ये विकसित भारत के लिए बजट है, अगले 23 साल की नींव रखता है और जो 10 साल के अंदर हमारी उपलब्धियां हुई हैं उनकी निरंतरता को बनाने के लिए, उनके सतत प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए यह बजट है। तो जो आम आप देखते हैं कि चुनाव आने से पहले एक लोक लुभावन बजट जो आता है, ये लोक लुभावन बजट नहीं है। ये बजट है आर्थिक व्यवस्था को और सशक्त करने का। ये बजट है कि किस तरीके से समाज का बहुमुखी विकास हो और भारत आगे बढ़े। तो इस बजट को इस नजरिए से देखिएगा। समावेशी बजट है और इनोवेटिव बजट है। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, समावेशी भी है और इनोवेटिव भी है। और इसमें निरंतरता का या सततता का भरोसा है। जो अब तक हमने किया है उसका भरोसा इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे हम सबका साथ और सबके विकास को आगे लेकर चल रहे हैं। और इसके अंदर मैं कहूंगा कि एक आकांक्षी युवा भारत को और उड़ान देने का बजट है। आकांक्षी युवा भारत को और उड़ान देने का बजट है। इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी के वर्गीकरण के अनुरूप गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का और हमारे अन्नदाता किसान का, और साथ साथ गरीब और हमारा मध्यम वर्ग जो है इसको कैसे और सशक्त किया जाए, इसके लिए बजट है। इसके अंदर ध्यान रखा गया है कि हमारी जो जनशक्ति है, जो हमारा लोकतंत्र है और जो हमारी विविधता है देश की, इनको लेकर कैसे सबका विकास हो, किसी एक चीज के ऊपर ना आ जाए, इन सबको लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, आगे के 23 वर्ष के लिए विकसित भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो और एक सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये उसका बजट है। इसमें फिजिकल, डिजिटल और सामाजिक विकास, इन सब चीजों को मिलाकर ध्यान रखा गया है कि सबकी बढ़ोतरी। जहां तक गरीब कल्याण की बात है, एक खास चीज जो इसमें बोली गई कि अगले 5 साल तक जो गरीब कल्याण का पैकेज चल रहा है, जिसमें अन्न दिया जाता है, वो आगे 5 साल और चलेगा। एक खासियत ये रही है, पिछले 10 साल के अंदर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आए। तो जो चीजें सरकार ने की है गरीबों के लिए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो पैसा जाता है, डीबीटी का, उसके अंदर सरकार को 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, क्योंकि ये 2.7 लाख करोड़ बंटने के अंदर जाते थे, अब डायरेक्ट जा रहे हैं, तो ये पैसा सरकार का बचा है और इसीलिए गरीब कल्याण की और चीजें इसके ऊपर चल रही हैं। गरीबों के लिए काम करने के लिए 78 लाख स्ट्रीट वेंडर, जो हमारे खोमचे और दूसरी चीजें लेकर चलते हैं, इनको स्वनिधि की जो मदद मिली है उससे बहुत सकारात्मक परिणाम मिले। जहां तक युवाओं का सवाल है, तकरीबन
1.4 करोड़ जो हैं वो स्किल इंडिया मिशन के नीचे ट्रेन हुए हैं और इन युवाओं के उसमें 43 लाख लोगों करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के नीचे लोन दिए गए हैं ताकि ये अपनी चीजों को आगे ले जा सके। हमारा जो बजट है इसके अंदर कोशिश की गई है कि सब तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। उदाहरण के तौर पर की अच्छाई की तरफ इसको लेकर जाती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गति देने के लिए यह बजट कैपेक्स बजट लगाया गया है और इसमें 11,11,111 करोड़ का टारगेट रखा गया है कैपेक्स के तौर पर, जिसका मतलब यह है कि आगे आने वाले दिनों में जब यह पैसा खर्च होगा तो इसका तकरीबन 4.5 गुना फर्क जो है आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। 11,11,111 लाख करोड़ रुपए जो हैं ये सिर्फ कैपेक्स के लिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हैं, दूसरी चीजें बनाने के लिए। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है उसके अंदर कोशिश की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाहे रेल है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे उड़ान की जो स्कीम है और सड़क और परिवहन हो, इन सब के ऊपर ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग को और अच्छा करने के लिए 40,000 वंदे भारत की जो बोगी है उस टाइप की बोगियां सामान्य बोगियों को कन्वर्ट किया जाएगा और ये सामान्य ट्रेनों में लगाई जाएंगी ताकि मध्यम वर्ग को यात्रा करने के अंदर आसानी हो। इसी तरीके से जहां तक हवाई अड्डों का सवाल है, पहले हमारे पास 74 थे 2014 तक, अब 149 हैं और आगे आने वाले दिनों में अगले 5 साल के अंदर इनके अंदर कम से कम इनको 200 से ऊपर ले जाने का इरादा है। तो ये सब चीजें इसीलिए हैं। इसी तरह से रोड है, जिस तरीके से हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है वो आगे आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से रेलवे के अंदर 3 अलग कॉरिडोर रखने का प्रावधान है। एक मिनरल्स के लिए, एक एनर्जी जो आपकी हमारे क्या कहते हैं डीजल पेट्रोल और दूसरी जो चीजें चलती हैं, कोयला भी चलता है उसमें, और तीसरी जो है वो आपकी फ्रेट की चली रही है। तो ये सब अलग अलग जो कॉरिडोर जो बनेंगे, इससे आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक में पैसा खर्च होता है वो कम होगा। और जब वो कम होगा तो चीजें सस्ती भी होंगी, चीजों का मूल्य जो है जो कि पहले बढ़ जाता था किराए के कारण वो भी कम होगा।